दोस्तों नहीं थम रहा है इसराइल और गाजा का युद्ध। इसराइल ने एक बार फिर से बहुत ही घटिया हरकत कर दी है और उसने गाजा में जाने वाले पानी को गाजा में जाने से रोक दिया है। और अमेरिका ने जो गाजा को लेकर बयान दिया वो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब दिया यमन के हुतीज ने। वहीं इसके अलावा कुरान जलाने वाले शख्स को स्वीडन ने अब इराक के हवाले करने का समझौता कर दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बड़ी खबरें। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसराइल और गाजा के बीच 7 अक्टूबर से लगातार और बार बार हमलों की वीडियो सामने आ रही है और इसमें इसराइल और गाजा के मासूम लोग मर रहे हैं। लेकिन इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो बार बार गाजा के अंदर हमले करने की सोच रहा है। वहीं गाजा का कहना है कि अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो इसराइल को हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी और ये शर्त अगर इसराइल नहीं मानता है तो हम इस युद्ध को खत्म नहीं करेंगे और हम जहाँ पर खड़े हैं और जिस पोजीशन में भी हैं हम इसराइल का सामना करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। और इसराइल का भी कहना है कि अगर गाजा युद्ध खत्म नहीं करना चाहता तो हम भी युद्ध करेंगे और इस युद्ध को जीतेंगे। लेकिन इसराइल की ये जिद कहीं उनके लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि इसराइल को बढ़ावा देने वाला और कोई देश नहीं बल्कि अमेरिका है। और आपको पता ही होगा कि अगर इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के देश हो जाते हैं तो अमेरिका भी इसराइल के खिलाफ हो जाएगा और इस युद्ध में इसराइल को आगे करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पर ही फोटो देख सकते हैं, ये एक पानी के टैंकर का ट्रक है और ये गाजा जा रहा था और गाजा के मासूम बच्चों के लिए इसमें पानी था और गाजा पट्टी के एक इलाके में ये पानी का टैंक जाता। लेकिन इसराइली सैनिकों ने इस पर ताबड़तोड़ हमला किया और इसे पूरा तरह से खराब कर दिया और इसका पानी पूरी तरह से बिखर गया है। और इसराइल की तरफ से बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है और गाजा पट्टी के उस इलाके के लोगों को और बच्चों को एक बार फिर से थोड़े दिनों के लिए प्यासा रहना पड़ेगा। लेकिन इसराइल की बहुत ज्यादा घटिया हरकत है और इसराइल को ये देखना चाहिए कि ये युद्ध गाजा और इसराइल के बीच है, ना कि उसके आम जनता के बीच। तो आम जनता को किसी की तरफ से कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपको पता ही होगा कि इसराइल ना ही आम बच्चे देख रहा है और ना ही किसी और को, वो तो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन इसराइल का ऐसा करना उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं दोस्तों अमेरिका ने भी गाजा को लेकर बहुत बड़ी बात कही है जो कि बहुत ज्यादा गलत है और इस पर सभी मुस्लिम देशों को सोच विचार करने चाहिए कि हमें किसका साथ देना है। और अमेरिका को भी गाजा के लिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। दरअसल अमेरिका का कहना है कि गाजा में कोई भी मरता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर औरत, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम इसराइल के साथ खड़े हैं और हम इसराइल से कहते हैं कि वो ताबड़तोड़ हमले करते रहे और जो हमने कहा है वो ही करे। गाजा में कोई नहीं बचना चाहिए, ये युद्ध आखिरी अंत पर है। दोस्तों अमेरिका बहुत ज्यादा खतरनाक देश है और वो सियासत से ही अपना काम करता है, लेकिन एक बार फिर से उसने अपनी औकात दिखा दी है, क्योंकि गाजा पट्टी के लोगों के लिए उसकी ऐसी बात बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि उन मासूम बच्चों का कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन उसका कहना है कि पूरे गाजा को खत्म कर दो। लेकिन अमेरिका के इस बयान का यमन के हुतीस ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका के 4 जहाजों को लाल सागर में ताबड़तोड़ गोलीबारी कर वहीं पर तबाह कर दिया, जिसके बाद अमेरिका एकदम से बुखला गया है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या कर दिया। हालांकि हुतीस आए दिन अमेरिका के जहाजों पर ऐसे ही हमला कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि गाजा अकेला नहीं है। यमन के हुतीस और भी कई देश हैं जो कि उसके साथ हैं। रोज गाजा पट्टी से बहुत सारी वीडियो सामने आती हैं और छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढते हैं। लेकिन अमेरिका ये नहीं समझ रहा कि ये युद्ध उसके लिए मजा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन अब शायद अमेरिका को भी समझ आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है। वहीं दोस्तों आपको ये शख्स याद होगा, इसका नाम है सलमान मोदिका। ये वही शख्स है जिसने कई बार स्वीडन में कुरान जलाया था और इसके बाद वहाँ की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर अपनी जेल में डाल दिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। और उस समय इराक ने स्वीडन से कहा था कि सलमान को हमें सौंप दीजिए, क्योंकि ये हमारा नागरिक है और ये हमारे यहाँ से भागकर आपके यहाँ आया था। तो स्वीडन ने उस समय इस बात को नहीं सुना था, लेकिन अब खबर आ रही है कि स्वीडन अब सलमान को इम्पोर्ट करने वाला है, यानी कि इराक में सलमान को वापस भेजा जाएगा और देखना होगा कि इराक इस पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी खबरों और बात करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।